हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? ऑब्वियसली नॉट गुड, क्योंकि मैम आप ऐसे पूछ भी कैसे सकते? हमारे तो एग्जाम स्टार्ट हो गए, हमारे सिर पे तो इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा टेंशन है, आप पूछो ही मत हम कैसे हैं। तो डोंट वरी, मैं आपका टेंशन थोड़ा सा कम करने के लिए आज आई हूँ। तो आज आज थंबनेल नहीं है। आज थंबनेल क्यों नहीं है बच्चों? क्या मैं आज पढ़ाने वाली नहीं हूँ? सच में नहीं पढ़ाने वाली। आज तो मैं आपसे बातें करने के लिए आई हूँ, लेकिन बातें हम लोग एग्जाम से रिलेटेड ही करने वाले हैं। डोंट वरी, कुछ अदर मतलब कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम लोग नहीं करने वाले। मैं आपका थोड़ा टेंशन रिलीफ करने के लिए इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ एग्जाम से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ फिजिक्स के। तो कुछ चैप्टर के आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि आप यही क्वेश्चंस करो और एग्जाम में जाओ और 100% लाओ, ऐसे नहीं। मैं आपको बोलूंगी कि ये क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे गए सवाल है, लेकिन आपको अगर 100% चाहिए तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस तो आप करोगे ही, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपकी सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे बच्चों को वही टेंशन है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी देखती हूँ, बहुत सारे बच्चों की एग्जाम्स चल रही है और हमेशा बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम प्लीज मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ टिक मार्क करके दो ना। तो मैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक मार्क करके देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के मैं अपलोड भी कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बच्चों सच में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप इतने क्वेश्चंस करके जाओ। 100% मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके फिजिक्स में। लेकिन अगर अगर आपको इससे भी ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आपको फिजिक्स में चाहिए होगा, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चंस को आप लोग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज मैं 4 चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ और रिमेनिंग चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। मतलब तुरंत आपको कल ही मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको कल ही मिल जाएंगी। तो इतना आपको परफेक्ट करना ही है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया भी आ जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लर्न करोगे, डेरिवेशंस लर्न करोगे, तो उससे आपका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टेंशन को कर दो फ्री और मेरे साथ ये क्वेश्चंस देखो। क्या क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको टिक मार्क कर लो और वो सब क्वेश्चंस आपको लर्न करके जाने हैं। डोंट वरी अबाउट दिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एज पर न्यू सिलेबस हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक उन्होंने चेंज किया है, चैप्टर्स का सीक्वेंस भी चेंज है। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बैंक दिया था बोर्ड ने, तो उसमें से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और एक्स्ट्रा उसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीट भी किए थे, तो वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपको जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। डोंट टेक टेंशन। चलो चलते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस का सीरीज बनाया है बच्चों, कुछ इस तरह बनाए हैं। मतलब आपका पैटर्न कैसे होता है आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है। पहले एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर्स जो 1 मार्क्स के लिए होते हैं। देन शॉर्ट आंसर्स मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर्स 2, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन लॉन्ग आंसर्स जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार कुछ पैटर्न है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं आप लोग इसको, एक क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक मैंने उसी टाइप से बनाई है। तो इसके हिसाब से आप पढ़ते चलो और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नोट डाउन भी करोगे। जितना ज्यादा राइट डाउन करोगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि फिजिक्स में रटना मना है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो देखो बच्चों, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है कौन सा, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इसके आंसर्स अगर आपको देखने हैं बच्चों, सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, वीडियोस बना के मैंने अपलोड किए हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो वो सभी
टॉपिक्स जल्दी करो। हाँ, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिसिंग है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बट बच्चों डोंट वरी, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करने वाली हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक पहला क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट्स तो करके रखो बच्चों, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए भी पूछा तो आपको आना चाहिए। सिमिलरली डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने 9-10 से स्टडी किया है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन of a uniform disk about an axis perpendicular to its plane and passing through its center। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड क्वेश्चन बैंक में था लास्ट ईयर, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में उन्होंने डाला था, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाला है, तो ये भी आपको करना है। मतलब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, के का फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसके आंसर्स भी देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल, नेवर। एंगल ऑफ बैंकिंग मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता, उसका फॉर्मूला देखो, उसमें आपको पता चलेगा। ड्यूरिंग आइस बैलेट, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आइस बैलेट और उसका दूसरा एक डाइविंग स्विमर है ना, तो उसका दूसरा एक एग्जाम्पल वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ड्यूरिंग आइस बैलेट व्हाइल इन द आउटर राउंड्स व्हाई डू द डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी आप लोग करो, कोई 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ मोमेंट नहीं चाहिए, 1 मिनट, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, राइट, टाइपिंग मिस्टेक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिफाइन करना है। व्हाट इज मीन बाय रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ये टॉपिक डिलेटेड था लास्ट ईयर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है। रोलिंग मोशन क्या होता है उसको आपको करना है, तो उसका भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो बच्चों, शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस मैंने यहाँ इस चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत है, तो डेरिवेशन से रिलेटेड एक वीडियो मुझे बनाना है बच्चों, मैं जरूर अपलोड करूंगी, डेरिवेशंस को लर्न कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स टाइप में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन आंसर्स पहले तो समझ लो, वीडियो देख लो एक बार, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लो, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, जरूर आएगा आपको। फिजिक्स को स्किप मत करो बच्चों, फिजिक्स अगर आप करोगे तो ये बहुत अच्छा स्कोर भी दे सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने है ना इसका फोबिया बना के रखा है, मतलब इनको डर लगता है फिजिक्स से, डरो मत, उससे फ्रेंडशिप कर लो, जरूर आपको फायदा होगा। फिजिक्स के अगर फ्रेंडशिप की ना, तो आपको मैं बता दूं इससे अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने तो फ्रेंडशिप कर ली थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। The moment of inertia of a uniform circular disk about a tangent in its own plane is 5/4 mr square, where m is the mass and r is the radius of the disk. Find its moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको डिस्क का, जो ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन अवेलेबल है आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंक में भी था लास्ट ईयर, जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल शुड बी मूव अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, उसका सिग्निफिकेंस हमें देना है, सिग्निफिकेंस के साथ हमें ये देना है, ओके। देन स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों थ्योरम तो करके ही जाओ बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस का एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम 100% पूछते हैं, तो ये जरूर करके जाना है। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड डेरिवेशन है, छोटे छोटे डेरिवेशन से, इसीलिए 2 मार्क्स के ये पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो और टिक कर लो बाद में, है ना। उसके बाद देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेट, सब डेरिवेशन ही है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो तो आपके पढ़ के भी हो जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें से बहुत सारे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये भी आपको आइडिया आ जाएगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट होता है, उसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन टेंशंस एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होता है, टेंशन कितना होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी कितना टेंशन होता है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको डिराइव करके नहीं दिया, ये टॉपिक रह गया है, सॉरी, ये मैं जरूर बना के दूंगी आपको, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट, ये रोलिंग मोशन का लास्ट टाइम डिलीटेड था बट मैंने अभी इसको इंक्लूड किया है, ये डेरिवेशन भी करो बच्चों, पूछा जा सकता है। The rigid object is rolling down an inclined plane. Derive expressions for the acceleration along the track and the speed after falling through a certain vertical distance. मतलब जो रोलिंग मोशन करता है, ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करता है, तो उस रोलिंग मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसका स्पीड क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसका एक डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, वो अगर आप करोगे राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको जरूर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद 4 मार्क्स के सबसे ज्यादा पूछे वाले, हाँ इनका तो मैं गारंटी के साथ कहती, 4 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चंस आएंगे आपको इस चैप्टर में से। क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। उसके बाद कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमेशा पूछा जाने वाला सवाल। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ये तो करके ही जाओ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी सेफ्टी ड्रिवन अलॉन्ग अ कर्व बैंक रोड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, और ये इसका और इसका आंसर है ना सेम है, तो यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए ऐसे भी पूछा जाएगा। शो दैट एन एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ, वही डेरिवेशन है, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है, तो ये 4 मार्क्स को पूछे जाने वाले सवाल है। बाकी जो डेरिवेशन है वो 3-3 मार्क्स के, बहुत सिंपल है, मतलब छोटे छोटे डेरिवेशन से, सब सेम टाइप के डेरिवेशन से, बहुत सारे, टॉर्क का जैसे, काइनेटिक एनर्जी का जैसे, तो इन सबको अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस लिखते आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं चैप्टर 2 के भी सेम टाइप, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 एंड लॉन्ग आंसर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें तो बच्चों 1 मार्क्स के लिए ना बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। 1 मार्क्स के लिए जो छोटे छोटे डेफिनेशंस वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, तो वो आप लोग 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाने वाले सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। डिफाइन प्रेशर विथ इट्स एसआई यूनिट, राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। डिफाइन सरफेस टेंशन विथ इट्स एसआई यूनिट, हर एक डेफिनेशन को लर्न करोगे उसका एसआई यूनिट साथ में ही लर्न कर लिया करो। व्हाट इज द सरफेस फिल्म क्या होती है, ये मैंने सब कुछ डिटेल में लिया है। कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल की जगह पे एक्यूट एंगल दे सकते हैं, या फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल के लिए तो नहीं, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट के लिए ज्यादा पूछा जा सकता है ये सवाल। देन व्हाट इज द नेट वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो है ना बच्चों थ्रू अ विस्कस मीडियम, ये जो है ना ये इसमें से बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी उन्होंने क्वेश्चन बैंक में पुट किए थे। उसके बाद स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो यहाँ डिलीटेड किया गया था लास्ट ईयर, बट अभी नया सिलेबस में इंक्लूड किया है उसको, तो ये भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट बहुत है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी आपको करना है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते चलो, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर्स कौन से हैं। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, कंपेयर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब कुछ अभी सरफेस टेंशन मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी पुट किया है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सभी क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत आसान है, अगर आप देखोगे इनके आंसर्स तो शॉर्ट आंसर्स है और इजीली हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। कैपिलरिटी मतलब राइज एंड फॉल ऑफ एक्शन लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, उसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, एक्सप्लेन हाउ रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन नेचर ऑफ फ्लो, फ्लो कौन सा है, स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, तो उसका एक इक्वेशन है रेनॉल्ड्स नंबर का, वो अगर आप करोगे तो उससे आपको पता चलेगा। देन स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सेम यहाँ पे है ना, ये भी आप लोग पुट कर सकते हैं। स्टेट स्टोक्स लॉ, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है,
स्टेट में भूल गई वो पुट करना, स्टेट, एक मिनट, स्टेट स्टोक्स लॉ, ये भी पुट कर दो बच्चों, छोटा सा लॉ है, जल्दी से लर्न हो जाएगा। स्टेट स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। तो ये दोनों लॉज करके रखो, इस चैप्टर में ये 2 लॉज है, दोनों भी करके रखो, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। सरफेस टेंशन का फिनोमिनन एक्सप्लेन करना है, वो 3 मॉलिक्यूल्स का, बहुत आसान सवाल है। मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, तीनों को एक्सप्लेन करें। एक इनसाइड द लिक्विड है, एक पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है, एक सरफेस ऑन द लिक्विड है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और फॉल यूजिंग फोर्सेस मेथड। एच का फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पे, है ना। स्टोक्स लॉ, अच्छा स्टोक्स लॉ यहाँ पे है बच्चों, कोई बात नहीं। एंड गिव 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देन डिराइव द इक्वेशन ऑफ द, ये नया टॉपिक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ये इसमें से कुछ बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी हैं। इक्वेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ओरिफिस एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन। डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ऑब्टेन लैपलेस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम एंड स्टेट बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये 4 मार्क्स के, ये तो 4 मार्क्स के मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि इसी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जरूर करो। ओके और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैंने बस इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाने वाले सवाल यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो इतना तो करो ही। इसके अलावा और अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके अलावा और भी क्वेश्चंस करो। ओके अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अभी लास्ट ईयर, मतलब अगर आप ओल्ड सिलेबस में देखोगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एंड अपना थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों कंबाइंड चैप्टर्स थे। बट अभी मैंने उनको, अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से उनको सेपरेट किया है, तो वो सेपरेट पढ़ते हैं हम लोग। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन में भी बहुत सारे लॉज है बच्चों, वो आपको करने ही है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स न्यू इंक्लूडेड भी है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, तो वो भी करो। ठीक है तो चलते हैं। सबसे पहले स्टेट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-लुजैक्स लॉ, जो आपके इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने इंक्लूड किए हैं। When gas is heated, its temperature increases. Explain this phenomenon based on kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases में हमने देखा कि V RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, और उसमें हमें पता है कि V RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T होता है, टेम्परेचर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमें बस यही उसको एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ नहीं। 1 मार्क्स के लिए स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ये सभी लॉज मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए, जितने भी लॉज है वो तो करके ही जाओ। ओके मैंने उसमें से कुछ इंक्लूड किए हैं। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इनके फॉर्मूलेज अगर आप लर्न कर लोगे, फॉर्मूले के ऊपर से आपको स्टेटमेंट आ जाएगा। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है, तो रेडिएशन में ये सभी लॉज इंक्लूडेड है, तो ये सब लॉज करके जाओ। ओके उसके बाद देखते हैं 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन हैं। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स, शो दैट फॉर मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट इज 5/3। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक था ना, उसमें इंक्लूडेड था ये क्वेश्चन। स्टेट शो दैट मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट इज 5/3। ये ऑलरेडी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैंने ये इंक्लूड किया है। Cp/Cv का रेशियो निकालना है मोनो एटॉमिक के लिए, एंड यहाँ पे भी सेम, डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट इज 7/5। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। शो दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ। ग्राफ है इसका, और बहुत ही सिंपल ग्राफ है, बस वो डायग्राम आपको लर्न करना है। एंड फिर इज ब्लैक बॉडी, ये 2 डायग्राम्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायग्राम आप करके ही रखो। बहुत बार 2 मार्क, फेरिस ब्लैक बॉडी तो बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, तो वो तो करके ही जाओ, फेरिस ब्लैक बॉडी का डायग्राम। और यहाँ जो ग्राफ है वो भी करके जाओ, वो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है बच्चों, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या है। शो दैट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी बहुत सारे इस चैप्टर में।
उसके बाद शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। डेरिवेशंस के लिए तो आपको स्टेप्स याद रखनी है और उसके हिसाब से आपको डिराइव करते जाना है। ऐसे करोगे तो बहुत आसान लगेगा डेरिवेशन, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक हो गया, मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है ना, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, ये तीनों तो अच्छे से करके जाना है। इसके ऊपर एक तो भी सवाल पूछा ही जाएगा। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी डायग्राम, अभी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और उसी के ऊपर से उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है। बहुत सिंपल से टॉपिक है ये। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी पूछा जाता है। ये न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया है वो। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये तीनों डेफिनेशन भी करके जाओ 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये देखो, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये 4 मार्क्स का सवाल है। और डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एवरेज प्रेशर, स्टार्टिंग का ही डेरिवेशन जो बहुत बड़ा है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसान है। देन डिराइव मेयर्स रिलेशन भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है 4 मार्क्स के लिए। एंड लॉ ऑफ इक्वी, ये नया कौन सा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हेंस कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक। जो बच्चों आपने ये डिराइव किया ना, यहाँ पे अगर ये 2 क्वेश्चंस आप लर्न कर लेते हो ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस के ऊपर से आप लोग ये जो सवाल है ये आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपका समझो लर्न हो गया, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इतना अगर आप करोगे तो 90 परसेंटाइल से अच्छा आपको मिल ही जाएगा फिजिक्स में। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने आपको बताया इसी साल इंक्लूड किया है, मतलब न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो इसके ऊपर ये तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कवर हो चुका है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और थ्योरेटिकल है, पढ़ोगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। इसमें देखो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन क्या था, व्हेन टू, और इसका ना एक एक वर्ड में आंसर है बच्चों, बहुत सिंपल है। When two objects are said to be in thermal equilibrium, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, हम बोलेंगे उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में है। द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स इज कॉल्ड सो थर्मोमेट्री। ओके, एक एक वर्ड में उसके आंसर से। स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, two systems are in thermal equilibrium with the third, then that remaining 2 systems are also, one system is thermal equilibrium with second is thermal equilibrium with third, then remaining 2 systems also in thermal equilibrium. तो जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी करके रखो। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड एज, एनर्जी कौन सी एसोसिएटेड होती है, ये भी एक वर्ड में ही आंसर है इसका। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिया है और क्या कहते हैं वो पूछा है। On what basis thermodynamic system can be classified, किसके बेसिस पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना। और ये भी 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे ना बोर्ड का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत सारे बारीक, आइसोकोरिक, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हमने देखी थी। देन डिफाइन, हीट को डिफाइन करना है। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, when the amount of Q is added to the system, add कब होती है, evolve कब होती है, and the system does not do any work during the process, when does a system lose energy its surrounding and its internal energy decreases, ये सभी questions है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 मार्क्स में, तो बोर्ड एग्जाम में भी है ना पीवी डायग्राम्स ही पूछे थे उन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ड्रॉ पीवी डायग्राम, सबका पीवी डायग्राम करके जाओ और बहुत आसान है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पीवी डायग्राम पूछा जाता है, इस चैप्टर में आता ही एक तो भी क्वेश्चन आता ही है। पीवी डायग्राम रिवर्सिबल का कैसे होता है, इरिवर्सिबल का कैसे होता है, पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर का कैसे होता है, निगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर का कैसे होता है, पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर का कैसे होता है, सबका पीवी डायग्राम करके रखना है। रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, उन सबका भी करके रखो, बहुत आसान है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी करके रखो, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो 3 मार्क्स के जो सवाल थे, इसका स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 3 मार्क्स के जो सवाल थे वो कुछ ऐसे हैं, देखो 3 मार्क्स का ये सवाल, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स।
हाँ, थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स को क्लासीफाई करना है, मतलब केमिकल नहीं, थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स हैं, तो उनको हमें क्लासीफाई करना है। उसके बाद एक्सप्लेन, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये प्रोसेसेस है, सिस्टम को क्लासीफाई, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम है ना, उसको क्लासीफाई करना है यहाँ पे। थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस अगर पूछा तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वो प्रोसेसेस है। सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये तो बहुत आसान है। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ही सिंपल है, उनका डायग्राम भी दिया है और उनका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन गिवन केसेस रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर, ये 3 केसेस है ना, क्यों, कब ग्रेटर देन 0 होता है, जब वो हीट लेगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, जब इवॉल्व करेगा, इक्वल टू 0 कब होगा, एक्सचेंज ही नहीं करेगा, है ना। तो ये 3 केसेस डायग्राम के साथ, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज थ्रू विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज, आपके बुक में 2 वेज दिए हैं उन्होंने, बाय यूजिंग हीट अप्लाई करके और वर्क डन करके, है ना, तो उसको एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट ऑन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन ग्राफिकली पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर, निगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर एंड पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, डायग्राम दिया है और उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी एक आसान सवाल है। एंड राइट अ नोट ऑन फ्री एक्सपांशन, ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलो। एंड फाइनली अब बात करते हैं 4th चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें तो सबसे ज़्यादा है ना डेरिवेशंस ही है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। एक ग्राफ है बच्चों, आपको याद होगा, ऐसा ग्राफ है, आपके बुक में है, देखो ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे बीच में ही एनर्जी इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट होती है, कुछ ऐसा ग्राफ उन्होंने देके रखा है, कुछ ऐसा ग्राफ है देखो। तो इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है, किसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में पीवी डायग्राम है, वो पीवी डायग्राम से आपको उसको एक्सप्लेन करना है, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हीट क्या रहेगी। उसके बाद थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर, एक्सप्लेन वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, इसका फॉर्मूला है। देन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आप लोग। आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सबको एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थर्मोडाइनमिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने 4 चैप्टर्स का ही बनाया, नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो 6 चैप्टर्स के लिए अपलोड करूंगी, एंड देन उसके बाद रिमेनिंग 6 चैप्टर्स का वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो ऐसे टोटल 3 वीडियोज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड में देने वाली हूँ। तो ये इतना अगर आप करोगे तो अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, लेकिन 100% स्कोर करने के लिए मैं आपको वापस बताती हूँ, आपको पूरा सिलेबस करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ स्टडी करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो आपको पूरा पढ़ना ही है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और कैसे पढ़ो, मैंने आपको बोला कंसेप्चुअली पढ़ो, रटो मत, अगर रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं बार बार वही बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि रटो मत, फिजिक्स रटोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, ओके। तो बच्चों थोड़ा टेंशन रिलीफ हो गया कि नहीं, लग रहा है ऐसे टेंशन रिलीफ, या आप बोलोगे मैम इतना बड़ा लिस्ट दिया है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, ये आपके सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो उससे रिलेटेड, इसलिए मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है क्या, अभी एग्जाम आई ना अभी पढ़ लो, बच्चों मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे तो आपको मैं बता देती हूँ आपको अच्छा स्कोर नहीं आएगा, जस्ट पासिंग होगा आपका। अगर आप बहुत टैलेंट हो तो पासिंग हो जाएगा, लेकिन इतना बर्डन आएगा जितना आता है उतना भी भूल जाओगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आज भी आप अगर आप स्टार्ट करते हो ना पढ़ाई करना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सिर्फ है ना खुद को टारगेट दे दो कि हाँ इतना इतना ये तारीख तक पढ़ना है, इतना इतना ये तारीख तक पढ़ना है, ऐसे रिवाइज करते चलो। तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस और अपलोड करती जाऊंगी। आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ऐसा ही वीडियो में अभी 2 वीडियोस बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी अपलोड कर दूंगी। तो टेंशन लेना नहीं है, पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई करोगे तो टेंशन नहीं आएगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो बच्चों आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा स्कोर करो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।